आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC विद खगेश सर में। हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की वीडियो की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें यह हमारी तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले इस सीरीज़ की 2 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे जनसंख्या भाग 2 और इस पर आधारित ऐसे तथ्यों और आंकड़ों को देखेंगे जिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्षस्थ जिले या शीर्षस्थ 5 जिले, क्योंकि इस तरह के प्रश्न वर्तमान परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि इस हिसाब से इसे ग्राफ को सेटअप किया जाए। तो मैंने शीर्षस्थ 5 जिले लिए हैं और निम्नस्थ 5 जिले लिए हैं। अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो आप पूरे ज़िलों को भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुविधा के हिसाब से शीर्ष और निम्नस्थ 5 जिलों को ही लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले शीर्षस्थ 5 जिले। तो सबसे पहले है टॉप पर मुंगेली, उसके बाद जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर बिलासपुर, बेमेतरा। मुंगेली जिला अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत पे सबसे टॉप पर है, फिर जांजगीर आता है, उसके बाद बलौदाबाजार, उसके बाद बिलासपुर और बेमेतरा। इसी तरह से आप यहाँ टॉप 5 जिलों को देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने निम्न 5 जिलों को लिया है यहाँ से इस ग्राफ से। तो निम्नस्थ सबसे नीचे जो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले निम्नस्थ 5 जिले हैं, उनमें सबसे कम जो जनसंख्या प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का, वो जिला है सुकमा। फिर उससे ऊपर है बस्तर, फिर नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा और बीजापुर। इसी तरह से इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत टॉप 5 जिलों की अगर बात करें तो टॉप 5 में हमारे हैं अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले शीर्ष 5 जिले में सबसे टॉप पर है सुकमा, उसके बाद बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले निम्नस्थ 5 जिलों में सबसे नीचे है रायपुर, उससे ऊपर है बेमेतरा, उससे ऊपर है दुर्ग, उससे ऊपर है मुंगेली और उससे ऊपर है जांजगीर चांपा। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाले शीर्ष 5 जिले। तो सबसे टॉप पर है आपका बलौदाबाजार, सेकंड में बेमेतरा, फिर कबीरधाम, फिर मुंगेली जिला, उसके बाद रायपुर। यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप 5 जिले। और निम्न 5 जिलों की बात करें तो सबसे नीचे पर है सुकमा, बीजापुर, उसके ऊपर बालोद, उसके ऊपर कोरिया, उसके ऊपर धमतरी जिला। मैंने इस पैटर्न पे इसलिए जमाया है क्योंकि हाल ही में PSC प्री में इस पैटर्न पे प्रश्न पूछा गया था। एक चीज़ और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्राफ दिया है, ये जो हरे रंग की पट्टी है, ये जो है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है। और आप ये देख सकते हैं कि अगर ये छत्तीसगढ़ है तो इसके ऊपर जांजगीर चांपा है और इसके नीचे बलरामपुर। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर किन 2 जिलों के मध्य आती है। तो आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं
कि छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 22.61%, वह है जांजगीर जिला और बलरामपुर जिला, इन दोनों जिलों के मध्य आती है या वैरी करती है। आगे देखते हैं अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 जिले। तो सबसे टॉप पर है राजनांदगांव, सेकंड में बालोद, थर्ड में धमतरी, फोर्थ में कांकेर और फिफ्थ में बस्तर। उसी तरह से इस ग्राफ के आधार पर निम्नस्थ जिलों की बात करें टॉप, तो सबसे नीचे है सुकमा, उससे ऊपर दंतेवाड़ा, उससे ऊपर बिलासपुर, उससे ऊपर कोरबा और उससे ऊपर बीजापुर। और ये अभी मैंने हाल ही में बताया कि ये जो ग्रीन पट्टी है ये छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात को दर्शाती है। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है वो बलौदाबाजार व दुर्ग जिले के मध्य आता है। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिए। अगला है अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 जिले ग्राफ के आधार पर। तो सबसे टॉप पर है आपका दंतेवाड़ा जिला, सेकंड में बालोद, फिर राजनांदगांव, फिर कोंडागांव, फिर सुकमा। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले निम्नस्थ 5 जिले, सबसे नीचे में है रायपुर, उससे ऊपर दुर्ग, उससे ऊपर बलरामपुर, फिर सूरजपुर, फिर कोरिया। और इस ग्रीन पट्टी को फिर देखिए आप कि ये जो है अनुसूचित जनजाति का जो छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो जो है नारायणपुर व जशपुर जिले के मध्य वेरी करता है या आता है। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ के सकल लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 जिलों में सबसे टॉप पर है आपका कोंडागांव, फिर दंतेवाड़ा, फिर उससे नीचे बालोद, उससे नीचे गरियाबंद और उससे नीचे महासमुंद। उसी तरह से लोवेस्ट की बात करें तो सबसे नीचे है दुर्ग, फिर उससे ऊपर माफ़ करिएगा, उस सबसे नीचे है रायपुर, उससे ऊपर है दुर्ग, फिर कोरिया उससे ऊपर है, कोरिया से ऊपर कोरबा और कोरबा से ऊपर बिलासपुर। आप ग्राफ में देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं इस हरी पट्टी पर। ये छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात रायगढ़ व जांजगीर जिले के लिंगानुपात के मध्य आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसी तरह अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात देखें तो यहाँ पर सबसे टॉप में है दंतेवाड़ा, फिर कोंडागांव, फिर सुकमा, फिर नारायणपुर और फिर बस्तर। मैंने टॉप 5 जिलों को लिया है और लोवेस्ट 5 जिलों को देखते हैं, 5 जिलों को देखते हैं। तो सबसे नीचे है आपका रायगढ़, उससे ऊपर है दुर्ग, उससे ऊपर है जांजगीर चांपा, उससे ऊपर है बिलासपुर और उससे ऊपर है सूरजपुर। तो याद करने के दृष्टिकोण से मैंने टॉप 5 लोवेस्ट और टॉप 5 हाईएस्ट जिलों को लिया है और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप एक साथ कितने जिलों को याद कर सकते हैं। तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर है कि आप कितने जिलों को याद कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ टॉप 5 को ही लिया है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में साक्षर किशोर एवं युवा जनसंख्या का प्रतिशत। तो सबसे पहले देखते हैं कुल जनसंख्या में जो है किशोर जनसंख्या और युवा जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये जो नीली पट्टी आप देख सकते हैं ये आपके किशोर जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है और ये जो लाल पट्टी है ये आप देख सकते हैं कि ये युवा जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत जो कि 10 से 19 वर्ष के बीच आता है वह कितना है। तो कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत है 32.76%। याद रखेंगे 32.76%।
6%। उसी तरह से युवा जनसंख्या का प्रतिशत है जो कि आपके 15 से 24 वर्ष के मध्य के युवा के आयु वर्ग के लोगों के लिए डिनोट किया जाता है या उन्हें बताया जाता है। तो कुल जनसंख्या में युवा जनसंख्या का प्रतिशत है 28.37%। याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। उसी तरह से देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत। तो अनुसूचित जनजाति में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत है 35.61%। उसी तरह से अनुसूचित जाति में युवा जनसंख्या का प्रतिशत है 30.43%। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 37.31%। उसी तरह से आपके युवा जनसंख्या का प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति में 29.84%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, ये तो याद होना ही चाहिए। ये कम से कम ये 3 जो डेटा हैं ये ज़रूर याद होनी चाहिए। और अन्य को देख लेते हैं, अन्य भी दिया हुआ है। तो अन्य जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बाद जो अन्य जो जाति वर्ग बचता है उनमें जो है युवा जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है आपका 27.34%। और किशोर जनसंख्या का प्रतिशत है अन्य में 30.30%। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, ये ज़रूर याद रखिए। ये कुल जनसंख्या महिला और पुरुष का एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें रेड जो कलर है, लाल कलर है, जो ये जो रेड कलर है आपके फीमेल को दर्शाता है और ये जो ब्लू कलर है ये आपके मेल को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में मैक्सिमम जो आयु वर्ग के लोग हैं वो 10 से 19 वर्ष के हैं। और इसमें जो है कुल जनसंख्या में जो महिला वर्ग का जो 10 से 19 वर्ष के हैं उनकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है 21.26%। उसी तरह से जो मेल है उनका जो परसेंट है 21.67% है। ये याद रखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है। उसी तरह से आगे देखते हैं अनुसूचित जाति महिला पुरुष के आयु वर्ग का विवरण दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी सबसे ज़्यादा आयु वर्ग के लोग हैं जिनका प्रतिशत है महिला में सबसे ज़्यादा 22.49% और इनका आयु वर्ग है 10 से 19 वर्ष। और यहाँ भी 10 से 19 वर्ष है जिसमें पुरुष जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो है आपका 23.12%। ये युवा वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत है जो सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जाति में। और उनका आयु वर्ग है 10 से 19 वर्ष जिसमें महिला का जो प्रतिशत है 22.49% है और उसी तरह पुरुष का 23.12% है। आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति में। तो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं कि इसमें 0 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका ग्राफ सबसे ज़्यादा है, उनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो जो महिला है, जो रेड कलर है या लाल कलर का जो ग्राफ है आपका, उसमें जो आप देख सकते हैं कि महिला वर्ग का जो है 0 से 9 आयु वर्ग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है 21.93%। और उसी तरह से पुरुष वर्ग में भी सबसे ज़्यादा है 22.65%। तो मैंने कोशिश की है कि जनसंख्या के आंकड़ों को ग्राफ के माध्यम से आपके सामने रखूं। आपको अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है या और कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो पे
बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी जो वीडियो है रेगुलर आएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।